Assalamu alaikum student, I hope you are doing well. I am your math teacher of 9th class from the Educator School Quaid-e-Azam campus Pir Mahal. Today we are continuing the revision of our chapter number 3 and this is the third and last part of revising important board questions. ये वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और अगर आप सिर्फ यही कर लो जो हमने रिवीजन में 3 पार्ट्स किए हैं इसके, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप 100% पेपर जो है वो इसी में से आएगा। तो स्टूडेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इनटू सम एंड डिफरेंस, यानी ये आपको दिया हुआ है और आपने लिखना है जमा और तफरीक की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। आप डमास का रूल भी यहाँ पे याद रख सकते हो, उसमें भी पहले डिवीजन आती है। तो लॉग 25 मल्टीप्लाई बाय 47 और डिवीजन जो होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है, दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, लॉग दोनों के साथ आएगा और मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो लॉग 25 प्लस लॉग 47 माइनस लॉग 29, वैसे के वैसे ही, और ये आपका आंसर है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपने, ये वाली रकम है, इसको आपने इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, देखो हम पहले ढूंढते हैं कि यहाँ से पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट है 7, तो इसका मतलब है कि 7 के बाद हमने पॉइंट लगाना है 7.4, यानी पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया है। अब आपने देखना होता है कि पॉइंट कितने डिजिट मूव किया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ 0 लिख देते हैं, यानी यही गिन लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो सारे ही गिन लेते हैं। नहीं, आपने जितनी डिजिट आपने पॉइंट को मूव करवाया ना, उतनी डिजिट की तादाद कितनी है, 3, 1 2 3। तो इधर वाली साइड पे है तो -3, ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है और ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। अब ज़रा आप मुझे बताओ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम करते हैं कि हम इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म इसकी क्या है, log ay इक्वल टू x। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 3, क्योंकि a की जगह पे क्या है 3, y की जगह पे क्या है x। हो जाना है कंफ्यूज आपने अगर ये आपने ना लिखी तो। y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है, इसकी दूसरी जनरल फॉर्म लिख लो। वो क्या होती है, ax इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये इसका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सॉरी, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले ढूंढते हैं कि पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है। हमेशा पॉइंट लगाते हैं नॉन जीरो, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी जीरो के अलावा जो डिजिट होता है उसके बाद। तो यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये वाला है नॉन जीरो डिजिट, तो पॉइंट आप लगाओगे इसके बाद। तो 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये कितने डिजिट मूव किया है, 3 डिजिट, तो 10 की पावर -3। ओके, ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन दिस, यानी log x आपको दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में भी किया था और अगेन ये आ गया है। बस मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने सिंपली आपने करना क्या है, इस log को उड़ाना है, यानी log खत्म हो जाएगा, पीछे x ही बच जाएगा ना। अब log को कैसे ख़त्म करते हैं, log को जब भी आपने किसी जगह से ख़त्म करना हो तो हम एंटी log ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे लिख लो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी आपने एंटी लॉग लिख देना है और ये log x, और यहाँ पे भी एंटी लॉग 0.0044। अब एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो गए, पीछे आपके पास x बच गया। और ये एंटी लॉग आपने कैसे लेना है कैलकुलेटर से, अगर आपको नहीं पता तो आपने दबाना है शिफ्ट वाला बटन दबाओ
प्लस लॉग वाला बटन दबाओ तो आपके पास कुछ ऐसे 10 की फॉर्म में आ जाएगी। उसके आगे आपने अपना ये डिजिट लिख देना 0.004 और जब आप इक्वल दबाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है तो ये आपने खुद कर लेना, काफ़ी ईजी है। अब नेक्स्ट जो है वो वहाँ पे भी आपने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो फिर से हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग, तो यहाँ पे भी आपने एंटी लॉग ले लेना है, खला लॉग, और यहाँ पे भी एंटी लॉग। अब ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ पे आपने जिसमें आपको पहले बताया है वैसे आपने शिफ्ट दबा के लॉग लिखना है, लॉग वाला बटन दबाना है और उसके आगे आपने ये वाली वैल्यूज लिख देनी है। सो ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन द फॉर्म ऑफ सम एंड सब्ट्रैक्शन। तो सम एंड सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लॉग भी होगा, सॉरी इट वाज इन लॉग्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको इन द फॉर्म ऑफ क्यूब रूट लिख लो, क्योंकि यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल है ना, ये वाला साइन जो होता है मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, ये होता है रेडिकल साइन। और यहाँ पे जो रेडिकल में ऊपर पावर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में नीचे आ जाती है। जैसे यहाँ पे 3 ऊपर है, ये 1/3 हो जाएगा और अंदर वाली रकम वैसे की वैसे। तो स्टूडेंट्स जो पावर होती है ना, सबसे पहले ये सॉल्व होती है और ये हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, 1/3 लॉग 7/15। अब आपने डिवीजन को सॉल्व करना है, तो डिवीजन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि आप दोनों के साथ लॉग लगा के यहाँ पे माइनस, log 7 माइनस log 15, ये आपका आंसर है। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। क्यों? वो इस वजह से कि ये जो आप जीरो वाले नंबर्स होते हैं ना, इनका डायरेक्ट लोगार्थम जो है वो कैलकुलेटर से आता नहीं है, डिफरेंट आता है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसकी एक ट्रिक होती है। तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू, यानी इस नंबर को x के इक्वल आपने लेट कर लेना है। ओके, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप लॉग लोगे तो यहाँ पे लॉग x और यहाँ पे लॉग 0.00032। अब डायरेक्ट इसका लोगारिथम लोगे ना आप कैलकुलेटर से तो गलत आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, क्या करते हैं कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं हम पॉइंट। तो यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 3, तो पॉइंट जो है वो यहाँ से मूव करके 3 के पास चला जाएगा। 1 2 3 4 डिजिट आपने मूव करवाए ना, तो यहाँ पे 4 की आ जाएगी बार। अब आपने क्या करना है, 4 की बार लगा ली, सिर्फ 32 का लोगारिथम ले लो, सही है, कैलकुलेटर से। जो आंसर आएगा ना, समझो आपके पास आ गया 1.4925, ऐसे कुछ आएगा। अब आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट तो हमने लिख दिए हैं, सिर्फ अगले वाले लिख लेने हैं आपने यहाँ पे। ये फॉर एग्जांपल है, सही है, कैलकुलेटर से थोड़ा डिफरेंट आएगा। पॉइंट से पहले वाला नहीं आपने लिखना, पॉइंट से बाद वाला, यानी सिर्फ 32 का लॉग लेना है और इसका जो आंसर आएगा उसका पॉइंट वाले से पहले वाला नहीं लेना, पॉइंट से बाद वाला लेना है। अब आपने बार, बस इतनी आंसर है इसका, यही आंसर होगा। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहे हैं राइट दिस इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने कैसे लिखना होता है, पहले मैं इसको एज इट इज नीचे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। पहला नॉन जीरो डिजिट होता है, उसके बाद आपने जीरो लगाना होता है। पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, तो इसके बाद लगा दिया आपने पॉइंट, जीरो कर देंगे गाइड और 10 की पावर। पॉइंट के बाद वाले डिजिट गिनो कितने हैं, सारे नहीं गिनने, अक्सर बच्चे जीरो गिन लेते हैं, वो नहीं करना। पॉइंट के बाद वाले, जैसे पॉइंट यहाँ पे लगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर है। ओके, और इसी के साथ आपके जो बोर्ड के पास पेपर्स हैं वो उनके क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। कल से इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो और गारंटी है 100% कि पेपर इसी में से आएगा। ओके।
तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।